मैं ज्ञानेंद्र झा। सर, मैं जो है ना अपने निजी अनुभव के आधार पे आपसे जुड़ता हूँ। आपने महसूस भी किया होगा, तो काफ़ी बातें मैं शेयर करता हूँ अपने प्रतिदिन दैनिक ज़िंदगी में। जो अनुभव मैं महसूस करता हूँ, अब बहुत कुछ सीखता हूँ, लोगों को बताता भी रहता हूँ। लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो भी सीखें, प्रेरणा लें, जो भी अच्छी बातें हैं उसको आत्मसात करें। तो एक लड़का पढ़ा लिखा, काफ़ी होनहार, वो मेरे पास आया। पजल्ड सा रहता था तो होनहार, वेल पर्सनैलिटी, लेकिन वो हमेशा पजल्ड रहता था, उलझनों में। जैसा लगता था कि पता नहीं ब्रह्मांड में कितनी सारी चीज़ें वो सोच रहा है और अपने आप को द बेस्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा कहाँ फंसे हुए हो, कहाँ उलझे हुए हो, तुम्हारे काम में इतनी ज़्यादा खामियां निकल के आती हैं, गलतियाँ निकल के आती हैं। वो लड़का भावुक सा हो गया। मैंने कहा रोना मत, रोना मत, भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, बैठो यहाँ और मेरे से बात करो। उसने कहा सर, मैं आज 21 साल का हो गया हूँ और मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। मुझे बड़ी ताज्जुब हुई। अजय जी सुनिएगा जी। मुझे बड़ी ताज्जुब हुई कि एक 21 साल का होनहार युवक जो टॉपर रह चुका है अपने कॉलेज में, अपने बैच का, जो बीटेक जैसे एक टेक्निकल डिग्री लेकर घूम रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो अपनी उलझनों में खुद को उलझाया हुआ है। वो आज तक समझने की यह कोशिश कर रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। आप क्या है ये दूसरा थोड़े बताएगा। आप क्या है यह सिर्फ और सिर्फ आप बता सकते हैं। दूसरों क्या मतलब है, उसके लिए आप, मेरी पहचान ज्ञान के नाम से, आपकी पहचान अजय के नाम से है। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान से बेहतर कोई ज्ञान की व्याख्या थोड़े कर सकते हैं। अजय जी क्या है, अजय जी से बढ़कर अजय जी को थोड़े कोई जान सकता है। तो मैंने उस लड़के को समझाया कि सबसे पहले तो तुम अपने आप से बात करना शुरू कर दो और अपने आप से पूछो कि तुम हो क्या। 21 साल में तुम्हें मौका नहीं मिला यह जानने की कि तुम क्या हो और तुम कौन हो। तो सबसे पहले तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक नाम रखा होगा जिससे तुम्हारी पहचान है। अब तुम ये सोचो कि अपने नाम के अनुरूप जो तुमने पहचान बनाई है, तो क्या वह पहचान तुम्हारी है? क्या वह पहचान तुम्हारे लायक है? अगर नहीं है तो पहचान बनाने के लिए मेहनत करो, और उस मेहनत करने के लिए तो भैया वास्तव में मेहनत करनी पड़ेगी, सच्ची लगन के साथ, जिसमें कोई अगर मगर लेकिन किंतु परंतु नहीं। अगर ये सारे कंडीशंस आपकी पर्सनैलिटी में लग जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इन जिंदगी की झंझावातों को दूर कीजिए, जिन छोटी छोटी उलझनों में अपने आप को फंसाए हुए उससे दूर कीजिए और अपने आप से बात कीजिए। फिर पूछिए मैं कौन हूँ। आपके सवाल में खुद ही जवाब आएगा, ओ मैं कौन हूँ, मेरा नाम तो ये है, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं एक एनर्जेटिक पर्सन हूँ। फिर अपने आप से ही पूछिए, क्या मैं बेईमान हूँ, क्या मैं कामचोर हूँ, क्या मेरे अंदर लगन नहीं है, क्या मैं धोखेबाज तो नहीं हूँ, क्या मैं लोगों के पैसे को ठगता तो नहीं हूँ, या फिर मेहनत करके मैं पैसा कमाता हूँ। सारी अच्छी बुरी चीज़ें जब हम आप अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारे ये सवाल कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, हमें खुद ही जवाब मिल जाता है। मेरे पास आने का या किसी साधु महात्मा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप कौन हैं और आप क्या हैं, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। बाकी साधु संत केवल और केवल आपको सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। सोचना समझना आपको ही है, डिसीजन आपको लेना है, और अपनी व्याख्या कैसे करें यह आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।